हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, हमने प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड बनाया। मतलब क्या कि एक तो होगी राइबोज शुगर है ना, और उसमें लगा होगा फॉस्फेट, और उसमें लगा होगा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब लेकिन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, जिसमें नाइट्रोजिनस बेस क्या है आपका, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो हमने वो बनाना सीखा था। ठीक है, वो बनाना सीखा था। आज भी हम यही बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, बट एक अलग तरीके से, एक आसान तरीके से। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी जिससे आपका ये बन जाएगा, है ना। बेसिकली हमें लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने ना ये अगर मानो एक सेकेंड, हाँ, ये आपका पूरा एक एडेनिन है। तो हमने क्या करा था, एडेनिन को बनाया था। देखो मेरे पास पहले से क्या था, राइबोज यानी कि शुगर मेरे पास पहले से थी, फॉस्फेट मेरे पास पहले से था। लेकिन मेरे पास क्या नहीं था, एक प्यूरिन नहीं था मेरे पास। तो मैंने पहले गुलाटमिन आया, फिर ग्लाइसिन आया, फिर ना फिर फॉर्माइल आया, बहुत कुछ आए, और क्या बनाया सबने, क्या बनाया, क्या एडेनिन या फिर ग्वानिन बनाया। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पे क्या होगा, मेरी डाइट में या फिर किसी भी तरीके से मेरी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्री प्यूरिन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्री प्यूरिन्स। मतलब प्यूरिन पहले से बना हुआ है मेरे पास, पहले से एडेनिन है, हाइपोजेंथिन है, ग्वानिन मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, इस बार मुझे बनाना नहीं है, बस फ्री प्यूरिन से मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है। मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे पास कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा, राइबोज और फॉस्फेट पहले से कोई प्रेजेंट होगा, है ना, और एडेनिन पहले से प्रेजेंट होगा। बस मुझे इसको और इसको जोड़ना है और मेरा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। कौन सा वाला, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्या होता है, हमारे फ्री प्यूरिन से हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, इसे बोलते हैं सैल्वेज पाथवे। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी इसके, चलो देखते हैं। मतलब अगर कहने वाली बात इतनी सी कि फ्री प्यूरिन का मतलब क्या है, कि मान लो आप अगर नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ देखो, मान लो एक सेल है, वो सेल टूटा है ना, सेल टूटा तो उसके डीएनए वगैरह होता है, डीएनए टूटा। अब जब डीएनए टूटा तो उनमें से मतलब क्या निकले, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। पढ़े होंगे ना यार कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्यूरिन वाले, पिरिमिडिन वाले। तो पिरिमिडिन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्या, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में से क्या निकल गया, फॉस्फेट निकल गया। देखो यार, फॉस्फेट निकल गया तो क्या बन गया, प्यूरिन का न्यूक्लियोसाइड निकल गया, ठीक बन गया। ठीक है। अगर इसमें से मैंने निकाल दिया, राइबोज भी निकाल दिया, तो क्या बन गया, प्यूरिन का बेस, एडेनिन या फिर ग्वानिन। समझ में आ रहा है। और इसको मैं वापस किसमें कैटाबॉलिज्म किसमें होंगे, यूरिक एसिड। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यूरिक एसिड के ऊपर, कि प्यूरिन जब पूरा कैटाबॉलिज्म होता है, पूरा टूटते हैं, तो किस में कन्वर्ट होते हैं, यूरिक एसिड में। ठीक है, चलो, तो ये आपका नॉर्मल है। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बनाना है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाना है। ठीक है, किससे, प्यूरिन से, पहले से प्रेजेंट प्यूरिन से, है ना। तो क्या करूं, आप बोलोगे अच्छा पहले से, तो इसमें क्या ऐड कर दो, आप इसमें राइबोज ऐड कर दो और साथ में फॉस्फेट ऐड कर दो, तो वापस से क्या बन जाएगा आपका, ये प्यूरिन से क्या बन जाएगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। बिकॉज प्यूरिन बेस है ना, और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, एक राइबोज शुगर का और एक फॉस्फेट का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमें करना है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये मतलब वापस से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाना। ठीक है, ये प्यूरिन वर्ड कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपको, सिंपल यार, एडेनिन या फिर ग्वानिन, है ना, सिंपल। अब चलो वापस आओ यहाँ पे देखो, तो मैंने बोला चलो मेरे पास एडेनिन है ना, एडेनिन है, उसको मुझे वापस से बनाना है, क्या क्या बनाना है, प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो मैंने क्या करा, पीआरपी लेके आ गया, पीआरपीपी, है ना, क्या है, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। तो इसे मैं क्यों लेके आया, बिकॉज ये किससे बना है, इसमें राइबोज है और इसमें फॉस्फेट है ना, और ये दोनों निकल गए, पायरोफॉस्फेट निकल गया, और ये पीआर इसमें आके लग गया, क्या बन गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया आपका, प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड बन गया आपका। लो, एंजाइम का नाम क्या है, एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि मान लो यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, क्या है, एडेनिन है मेरे पास बेस। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसमें मैंने पीआरपीपी डाला, है ना, मतलब कि फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है। पीआरपीपी क्यों डाला, बिकॉज इसके अंदर राइबोज भी है, राइबोज लास्ट ऐसे देखो, पीआरपीपी बनता भी ऐसी है, राइबोज 5 फॉस्फेट वगैरह से, है ना, और फॉस्फेट भी है। ठीक है। तो राइबोज, फॉस्फेट और एडेनिन मिलके क्या बना देंगे, एएमपी, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन वाला। समझ में आ रहा है क्या। चलो ये हो गया पहली बात। अब दो और आपके ऐसी प्यूरिन है, हाइपोजेंथिन और गुआनिन, दोनों के लिए सेम एंजाइम है।
क्या, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, बहुत कॉमनली बोलते हैं इसको HGPRTASE, इस एंजाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से अभी हम पढ़ेंगे, लेशनियान सिंड्रोम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हाइपोजेंथिन में वापस से मैंने करा IMP बन गया। अब IMP से मैं AMP बना सकता हूँ और GMP भी बना सकता हूँ, याद है यार लास्ट क्लास, भूल गए? ये देखो IMP से मैं AMP भी बन रहा था मेरा, और कहाँ गए, IMP से मेरा GMP भी बन रहा था, ठीक है ठीक है, इतना नहीं समझना बस, ठीक है, हमें आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये चीज़ बन गई, और ग्वानिन में वापस से लगे GMP बन गया, ठीक है। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि आपने क्या करा, रिसाइकिल कर लिया। आपका जब DNA टूटा पूरा, उसके प्यूरिन बेस में, प्यूरिन में वापस से जाके क्या बन गए, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन गए, रिसाइकिल कर लिया, ठीक है ठीक है। अगर हम ऐसा रिसाइकिल नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, बहुत सारा बनेगा, जो कि दिक्कत करेगा, चलो देखेंगे। अब ये उन ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे डी नोवो सिंथेसिस नहीं होती है, एंजाइम नहीं है डी नोवो सिंथेसिस वाले। तो जैसे कि ब्रेन, आरबीसी और आपका ल्यूकोसाइट, आपका बोन मैरो वगैरह में क्या होता है ना, डी नोवो सिंथेसिस लेक्चर 1 वाली रिएक्शन नहीं होती है ना। तो उनको ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, सैल्वेज पाथवे, जो मैंने पढ़ाया आपको सिंगल स्टेप के लिए, कि बने बने एडेनिन मिल जाए, बने बने हाइपोजेंथिन मिल जाए और ग्वानिन मिल जाए, उससे हम क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, ठीक है। आप मेरी बात समझो कि सैल्वेज पाथवे और आपका जो डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस है, तो डिफरेंस क्या है। सैल्वेज पाथवे में आपको बने बने एडेनिन मिल गए, आपने बस एडेनिन लगा दिया, बट डी नोवो सिंथेसिस में आपने एडेनिन बनाया, आपने एडेनिन का एक एक एटम, ये वाला एस्पार्टेट लेके आए, यहाँ पे आप फॉर्माइल लेके आए, यहाँ पे आप ग्लूटामेट लेके आए, ठीक है, मतलब ग्लाइसिन लेके आए, ठीक है। आपने एडेनिन बनाया, वहाँ पर बना बनाया मिल गया, तो इसलिए वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है आपकी सैल्वेज, बना बनाया मिल गया, बस लगाना है, हाँ ठीक है। ये हो गया। तो आरबीसी, ब्रेन वगैरह टोटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सैल्वेज के ऊपर, बिकॉज उनके में डिनोवो सिंथेसिस नहीं होती है, एंजाइम नहीं होते ना, उसके थोड़े बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब एक क्लिनिकल पढ़ना है इसके अंदर छोटा सा, लेशनियान सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या है आपका ये वाला एंजाइम जो दिख रहा है HGPRTAS, मतलब ये वाले एंजाइम नहीं होते हैं, डिफिशियंसी होती है, मतलब आपका साल्वेज पाथवे नहीं हो पा रहा है, मतलब HGPRTAS नहीं है। अब आप खुद सोचो कि ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, ये प्यूरिन की जो बेस है, जो वापस से न्यूक्लियोटाइड बनाते, वो नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो क्या होगा, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, बिल्कुल हाइपोयूरिसीमिया, और जो फर्दर क्या बन जाएगा, गाउट बन जाएगा, जब इकट्ठा होना शुरू होगा जॉइंट वगैरह में, ठीक है। गाउट हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। मेंटल रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि ब्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन डिपेंड किसके ऊपर है, ब्रेन के अंदर प्यूरिन वगैरह नहीं, सॉरी आपके न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे, तो ब्रेन में दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी। सेल्फ म्यूटिलेशन, यानी कि अपने हाथ पैर मतलब नाखून वाखून खाने लगेगा, एग्रेसिव बिहेवियर, तो ये सब क्यों आ रहा है, बिकॉज ब्रेन को ढंग से क्या नहीं मिल रहा है, ढंग से आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं बन रहे हैं, बिकॉज वो साल्वेज के ऊपर डिपेंड था और साल्वेज हो नहीं रहा, बिकॉज ये एंजाइम है नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए केवल ये मेल को ही अफेक्ट करता है, अफेक्ट ओनली मेल्स, ठीक है। चलिए और है कुछ ट्रीटमेंट में, ऐसे तो कुछ नहीं, चलो सुन लो। ट्रीटमेंट में एलोप्रेनॉल और बिहेवियरल थेरेपी हम करेंगे, ठीक है ना। एलोप्रेनॉल का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कौन सा एंजाइम इनहिबिट करता है वगैरह वगैरह, है ना, कैसे, है ना, देखेंगे वो चीज़, और बिहेवियरल थेरेपी भी करेंगे, है ना, उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एक छोटा टॉपिक था सैल्वेज पाथवे, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट वाला हिस्सा था वो तो हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बिहेवियरल थेरेपी समझते हो ना यार आप लोग, थोड़ा सा मतलब जो उसका बिहेवियर है इन द सेंस, उस पर ध्यान देना, है ना, उसमें क्या की सही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सब पे ध्यान देना, ठीक है। और एलोप्रेनॉल, जैसे वो जैसे क्या कर रहा है, वो चबा रहा है ना, मतलब अपने अपने हाथ खा रहा है, तो बिहेवियर को सही कराना, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज एलोप्रेनॉल देंगे जिससे कि यूरिक एसिड नहीं बनेगा, जिससे कि आपका गाउट नहीं होगा, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। बट आई थिंक इतना ही था इसमें, साल्वेज पाथवे में एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, प्लीज़ पढ़ लेना, ये रिएक्शन याद कर लेना, ये क्लिनिकल पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। लेशनियान सिंड्रोम, अब नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इस चैप्टर के हिसाब से, गाउट, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।